बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज आपको गवर्नमेंट हज में जो फैसिलिटी आपको गवर्नमेंट देगी उसकी थोड़ी सी तफसील बता देता हूँ। आपने देखा होगा कल मिनिस्ट्री ने एक ऐसा पेज शेयर किया था ना जिस पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई थी। उसके बाद मुझे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए जिसमें हाजी कंफ्यूज थे, तो मैं कोशिश करता हूँ आपको बेसिक तरीके से थोड़ा सा समझा सकूँ। पहली चीज़ ये है कि लॉन्ग पैकेज 38 से 42 दिन के बीच में होता है। मोस्टली यही होता है, 41, 42, 43, 44 इतने ही दिन हो जाते हैं। 38 भी हो जाते हैं लेकिन इसके बीच बीच में ही होता है। ठीक है। इसमें एक और चीज़ क्लियर करता जो बहुत से भाई बहन कहते हैं कि अगर हम वापसी जल्दी आना चाहिए तो उसका कोई प्रोसेस है, तो मिनिस्ट्री को वहाँ रिक्वेस्ट करनी पड़ती है और 300-350 रियाल एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, तो आपकी वो सीट एक्सचेंज कर देते हैं। हज मिशन उसका प्रोसेस किसी ने अगर पूछना हुआ तो उस वक्त बताएंगे। हज मिशन जाके क्या क्या चीज़ करनी होती है वो एयरलाइन से बात करते हैं, सारा प्रोसेस हो जाता है। बाकी लॉन्ग पैकेज इतना होता है। प्राइस इसकी 12 लाख है। शॉर्ट पैकेज 20 से 25 दिन का होता है, मोस्टली 22, 23, 24 दिन का होता है और इसकी कीमत 13 लाख है। ये आपको बेसिक चीज़ें तो सारी पता है। अगली चीज़ आगे, डबल बेड का अगर लेना हो तो उसका 2,10,000 पर पर्सन देना पड़ता है, मतलब दो बंदों का 4,20,000। इसमें बहुत से भाई बहन पूछ रहे थे कि अगर हम अभी सेलेक्ट नहीं कर सके तो आगे जाके हमें मौका मिलेगा। 95% नहीं मिलेगा, कोई चांस नहीं। मे बी अगर कोई मिनिस्ट्री के पास गुंजाइश निकली तो वो दूसरी किस्त पे ये ऑप्शन दें, लेकिन मोस्टली ऐसा होता नहीं क्योंकि उन्होंने उस हिसाब से सारी चीज़ें एडजस्ट कर ली होती हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे। तो जो रह गए हैं वो सो रह गए हैं, बट फिर भी देखेंगे, अगर कोई मौका मिला तो आपको बता देंगे। इसी तरह कोई ले या किसी ने रूम लिया हुआ वो कैंसिल करना चाहता है, तो ये सारी चीज़ें दूसरी किस्त के बीच में मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट की जाती है। अगर पॉसिबिलिटी हो तो वो कर देते हैं, नहीं हो तो नहीं करते। अगली चीज़ आज हज वाजबात की पहली किस्त की वसूली का आगाज़ वो आपको सारा पता है 18 से हुआ था। आज इतवार का दिन है, तकरीबन 7-8 हज़ार रह गई हैं सीट्स लॉन्ग की, बाकी सब क्लोज हो चुका है। दूसरी किस्त की वसूली अक्टूबर के पहले हफ्ते में होगी, शुरू होगी और वो ही कोई 7 या 15 दिन चलेगी, मतलब 10-15 दिन चलेगी बस। उसी के बीच में अपने पैसे जमा करवाने हैं। अल्लाह ना करे अगर कोई ना वो करवा सका तो उनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी। याद रखो, कुछ भाई बहन पूछ रहे थे कि भाई हार्डशिप का भी कोटा आता है। लास्ट टाइम तकरीबन 1500 था। वो होते कि अगर कोई रिजेक्ट कर देता है, कैंसिल किसी वजह से कोई भी काम हो जाता है, तो फिर वो जिनकी पहले रिक्वेस्ट आई होती है उनको इंटरटेन किया कर दिया जाता है। उसका प्रोसेस भी आगे जब टाइम आएगा तो ज़रूर बताएं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका जब टाइम आएगा तो आपको बताएंगे। जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, अपनी मर्ज़ी की फ़्लाइट कैसे ले सकते हैं, किसी ने पहले जाना है या किसी ने लास्ट में जाना है, इस तरह की जितनी चीज़ें हैं ना, वो टाइम आने तो आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करते जाएंगे। आगे आगे बुनियादी सहूलत आपको मिनिस्ट्री क्या देती है। पहली चीज़ उन्होंने लिखी हुई है हज तरबियत। जो हाजी कैंप में तरबियत होती है मोस्टली अब एक क्लास होती है, पहले दो होती थी, अब एक होती है। रमज़ान से पहले ही वो करवा देते हैं या रमज़ान के बाद करवाएं, दोनों प्रोसेस हो सकते हैं। वो कंप्लीट वो मतलब लाजिम नहीं होती, लेकिन बेहतर है कि ली जाए। ओवरसीज़ परेशान होते हैं कि हम ओवरसीज़ हैं, हम कैसे वो क्लासेस लें। तो इस बार इंशाल्लाह मिनिस्ट्री उसको आपको वीडियो बना के भी दे देगी कि वहाँ उसमें क्या बात होती है। बेसिक तरीका ही बताया जाता है कि आपको इंतज़ामी अमूर की ये चीज़ों का ख्याल रखना है, हज करने का तरीका, बेसिक चीज़ें। लेकिन ये जाना कोई लाजिम नहीं है, बेहतर ज़रूर है। ठीक है। वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन आपको लगवानी होती है, ये सब के लिए लाजिम है, पाकिस्तान से ही आकर लगवानी होती है हज पे जाने से पहले। बेहतर है 10 दिन पहले लगवाई जाए, जैसे मिनिस्ट्री शुरू करती है। नहीं तो कोई अगर 2-3 दिन पहले भी ओवरसीज़ या कोई आता है तो जाके लगवा सकता है। उसमें वही गर्दन और बुखार होता है और इस तरह की 2-3 वैक्सीनेशन होती हैं बस, और कुछ भी नहीं करना होता। और पीला कार्ड फिर बना के वो दे देते हैं, उसको संभालना होता है। सफरी बैग इस बार देखते हैं कि बैंक देगा या मिनिस्ट्री देगी। तब पहले तक तो सारी मिनिस्ट्री ही देते, वो बैंक ही देते थे। अभी भी बैंक ही देगा, HBL, सारी बात है, पैसे नहीं उसके पास जाने। मोबाइल सिम आपको वहाँ जाके दी जाती है सऊदी में, अब सऊदी नंबर होता है। ठीक है। तो आपको सिम दी जाती है जिसमें बेसिक डाटा वगैरह होता है, किसी ने अगर गुजारे लायक चीज़ें चलानी हो तो चल जाती हैं उससे। तिब्बी सहूलियात वहाँ मेडिकल मिशन बना होता है, प्रॉपर हॉस्पिटल होता है, आपको सारी फैसिलिटेट चीज़ों से किया जाता है फ्री में, कोई आपसे चार्जेस नहीं लिए जाते। दो तरफा हवाई टिकट होती है। ट्रांसपोर्ट होती है, बसें आपको मिलती हैं, तो बस चेंज, आप दो बसों को चेंज कर, एक बस इन मिनिस्ट्री ने दी होती है, एक सऊदी गवर्नमेंट ने लगाई होती है। अब अपनी बिल्डिंगों से हरम जाने के लिए ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, 24/7 चलती है। हज के 5-7 दिनों में बंद होती है, उस टाइम आप टैक्सी यूज़ कर सकते हैं। खाना आपको मिलता है, 3 टाइम मिलता है, बेहतरीन मिलता है और काफ़ी मिकदार में मिलता है और वैरायटी में मिलता है। नाश्ते में चाय, हलवा, अंडे, किसी दिन हली निहारी, किसी दिन मतलब बहुत चीज़ें। दोपहर में बिरयानी, ये वो अच्छा नाश्ता होता है, साथ फल शल दिया जाता है, दही मिलती है। खाने अच्छे होते हैं, खाने में कोई और इतना होता है कि आपसे ख़त्म नहीं होता। सुबह दोपहर शाम VIP, मक्का मदीना दोनों में। मक्का मुकरमा मदीना मुनव्वरा में रहाइश शेयरिंग, याद रखो जिन्होंने सेपरेट रूम भी लिए हुए हैं या हल्फनामे वाले रूम लिए हुए हैं, ये सिर्फ मक्का में मिलते हैं, मदीना में नहीं मिलते। इसमें साथ एक रिक्वेस्ट करता जाऊँ, जो गैर महरम है आपस में, प्लीज़ वो शेयरिंग रूम, ये सेपरेट रूम का हल्फनामा भर के नहीं लेना। एक तो ये बहुत बड़ी बेहयाई भी है, गुनाह कबीरा भी है,
और ज़ाहिरी बात है सोए हुए बंदा मौत के बकदर होता है, किसको क्या पता कौन कैसे सोया हुआ है। तो जो आपस में महरम नहीं है वो सेपरेट रूम नहीं लेना, वो हल्फनामा भर के या पैसे दे के भी, ठीक है, वो शेयरिंग को यूज़ कीजिएगा। और जो महरम हैं उनकी एक अलग बात है, ठीक है। रूम कि बहुत लोग पूछते हैं रूम कितने, मिनिमम कितना होता है और मैक्सिमम कितना होता है। मिनिमम 4 का होता है, 4 के बहुत कम रूम होते हैं। मैक्सिमम 6 का होता है और 6 के भी बहुत कम होते हैं। मोस्टली 5 का रूम होता है, ठीक है, मेल हो या फीमेल हो। 4 से 6 महरम रिश्तेदारों के लिए फैमिली रूम, वो जैसे मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अगर कोई पहले सेलेक्ट नहीं कर पाया तो दूसरी किस्त पे उसका ऑप्शन नहीं मिल पाएगा। ट्रांसपोर्ट ऊपर भी आपको बताई थी, और याद रखो ट्रांसपोर्ट आपको मक्का से मदीना आते हुए मिलती है, मदीना से मक्का जाते हुए मिलती है, वो बसें होती हैं, ट्रेन श्रेन नहीं होती। इसी तरह जब आपने अपनी रहाइश से मिना जाना होता है वो भी ट्रांसपोर्ट मिलती है, वहाँ आपको बसें और ट्रेनें भी मिल जाती हैं। अरफात जाने के लिए, वापस से मुजदलफा और मिना आने के लिए ट्रांसपोर्ट होती है। ये मैं मिना का बता रहा हूँ। इसी तरह आपको तोहफ़े ज़ियारा के लिए भी बसें मिलती हैं, ठीक है। ये सारी ट्रांसपोर्ट बेहतरीन चलती है अब। वो कैसे कैसे कब कब होगा वो आपको बता देंगे। अपनी मर्जी से कोई चीज़ नहीं ले सकता, मिनिस्ट्री खुद ही तय करेगी किसको कौन सी रहायशें मिलेंगी, कहाँ मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, रूम कैसे होंगे, मकतब इनके कौन से होंगे, मदीना में कहाँ ठहरेंगे, मक्का में कहाँ ठहरेंगे। हम अपनी मर्जी से इन चीज़ों को एडिट नहीं करवा सकते, ये मिनिस्ट्री तय करेगी। किन की रहायश अजीज़िया में, बत्ता कुरैश में, अल नसीम में, कुछ रहायशें मक्का के हरम के करीब भी होटलों में आती हैं, लेकिन कोई इसमें सिफारिश करके नहीं ले सकता। रैंडम जिसका जो तरतीब में आगे बस वही मिलती है। एयर कंडीशन, अब मकतब जो होते हैं मिना अरफात के, वो एयर कंडीशन होते हैं, बेहतरीन होते हैं, सोफ़ा कम बेड लगा होता है, इजीली सर्वाइव हो जाता है। कुर्बानी आपकी ऐड है पैकेज में ही, गवर्नमेंट आपको एक टाइम दे देगी, उस टाइम के बाद आप अपनी हलक कर मतलब बाल कटवा सकते हैं, लेडीज़ और मर्द टेंड कर सकते हैं। 5 लीटर जमजम आपको दिया जाएगा वापसी पर, ठीक है। और लाइफ इंश्योरेंस तकाफुल, ये लाइफ इंश्योरेंस पे मैं इतनी कभी बात ही नहीं करता, खैर इसको छोड़ें। लॉन्ग पैकेज 38 से 45 दिन और शॉर्ट पैकेज 20 से 25 दिन का होगा। इस तरह की बेसिक चीज़ें होती हैं, ठीक है। ओवरऑल अगर देखा जाए, लोग मुझसे पूछते हैं गवर्नमेंट हज करें या प्राइवेट, मैं कहता हूँ अगर 20 लाख से नीचे का हज करना है, 17 18 16 लाख वाला, तो बेहतर है आप गवर्नमेंट को 12 13 लाख देके बाकी के 4 5 लाख अपने ऊपर सर्वाइव करें और बेहतरीन हज करें, जैसे मैं खुद करता हूँ। मैं गवर्नमेंट की बसें और खाना, बसें तो मैं यूज़ ही नहीं करता, खाना कभी मूड हो तो खा लिया, नहीं तो हम होटलिंग ही कर लेते हैं। इसके बावजूद हमारा 15 16 लाख रुपया इतना ही लग जाता है। तो टैक्सी का वीआईपी होता है आपके, वैसे तो बसें भी सही चलती हैं लेकिन उस पर 15 20 मिनट, आधा घंटा पौना घंटा लग जाता है। टैक्सी का ये होता है कि आप सुकून से टैक्सी को 20 25 30 रियाल जो होते हैं वो दें, 3 4 लोग होते हैं, सीधा हरम जाएँ 10 मिनट में और 10 मिनट में वापस घर आएँ। लेकिन ये हर किसी का अपना तबीयत होती है, लाजिम नहीं होता। इसी तरह खाने में बंदा पाबंद नहीं होता, वैसे तो खाना 24/7 चल रहा होता है। फजर का लगा 9 10 बजे तक चलता रहता है, वो पार्सल करके रख देते हैं। ज़ोहर में लगता है वो मगरिब तक चलता रहता है, 2 3 घंटे वैसे चलाते हैं लाइव, उसके बाद वो पार्सल बना के दे देते हैं। शाम को भी ऐसे ही हो जाता है, मतलब ये चीज़ों की वहाँ कमी नहीं आती। ओवरऑल मिनिस्ट्री एज़ पिछले सालों से बहुत बेहतर काम कर रही है, उम्मीद है आगे और भी चीज़ें हो जाएंगी। इसमें अगर कोई चीज़ छूट गई हो जो मेरी बताने वाली हो, ये तो मैंने आपको बेसिक वो चीज़ें बताई हैं जो मिनिस्ट्री ने खुद पोस्ट की कि हम इन चीज़ों से फैसिलिटेट करेंगे। इसके अलावा अगर इसी के रिलेटेड किसी का क्वेश्चन हो तो वो आप क्वेश्चन कर लें, मैं इंशाल्लाह उसका आंसर दे दूँगा। एक रिक्वेस्ट बीच में करता जाऊँ, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मैं सारी चीज़ों से ज़्यादा व्हाट्सएप चैनल पे काम करता हूँ। उसके मैं लिंक भी सब जगह पे लगाता हूँ, ये भी जब मैं लगाऊँगा नीचे मैं लिंक इसके शेयर भी कर दूँगा। तो वहाँ आपको ज़्यादा डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। बाकी दुआ में याद रखें, कहा सुना माफ़ है। अल्लाह हाफ़िज़।